मैं काल के जिस चक्र को घुमा रहा हूं उसमें शायद इनके लिए मुझे मारना आसान नहीं होगा। ये काल कोठरी मौत से भी बदतर है। अकेले यहां यातना सहते रहो। अकेले अकेले मैं इस 6x6 की काल कोठरी में घुट रहा हूं। मेरा दम घुट रहा। कोई इस बात को लेकर चिंता में हो कि कल उसके परिवार का पेट कैसे भरेगा। कोई छुआछूत के अपमान और दंश को झेल रहा हो, या कोई पुलिस या दबंग जातियों के दिए हुए घाव से सो नहीं पा रहा हो, या कोई औरत इज्जत और भूख के बीच झूल रही हो। अरे हमारा कसूर क्या है? क्या कसूर है हमारा? हम दलित जात में पैदा हुए, यही कसूर है? हम आदिवासी हैं, यही कसूर है? हम अछूत जाति में पैदा हुए, यह कसूर है हमारा? उन्होंने कहा अपराध तो तुम्हारी जाति में है, तुम्हारे खून में है। अंग्रेज भी तुम्हारी जात को अपराधी मानते थे। मैंने हेडमास्टर साहब से पूछा, सर क्या हम आजाद हो गए? उन्होंने कहा हाँ, कैसी बात करते हो, हम तो कब के आजाद हो गए। मैंने कहा नहीं सर, हम आजाद नहीं हुए। अंग्रेज भी हमें अपराधी मानते थे और आप भी हमें अपराधी कह रहे हो, तो हम आजाद कैसे हुए सर? कोई दलित बच्चा गोरा हो तो सीधे उसके बाप पर सवाल उठाए जाते हैं, हमें ताना दिया जाता है। अरे तुम्हारा क्या है यार? तुमको तो कहीं भी एडमिशन मिल जाएगा, मेडिकल, इंजीनियरिंग, यूपीएससी। तुम्हें क्या पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? तुम ठाकुर हो ना? मेरा तो जैसे सारा खून सूख गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं देश के प्रखर बुद्धिवादी प्रगतिशील व्यक्ति के सामने हूं। मैं शेड्यूल कास्ट हूं। तुम लोग तो ले लेते हो ना? तुम लोग पता नहीं ये द्विवेदी, चतुर्वेदी, शर्मा क्या समझते हैं अपने आप को? ये समझते हैं कि हम उनकी जूठन पर पैदा हुए हैं, उनकी जूठन खाकर जिएंगे, या उनकी उतरन पहनना ही हमारा जीवन है। अबे साले आरक्षण के बल पर डिप्टी कलेक्टर बन रहे हो साले। अरे हमारी तरह नंबर लाके दिखाओ, जनरल में आओ बे। हम लोगों में बहुत गुस्सा था, लेकिन खामोश थे। उसी दिन हमें रोहित वेमुला की खुदकुशी की खबर मिली। जैसे हमारे अंदर एक लावा सा फूट गया। हम यकायक हॉस्टल से बाहर निकले और जय भीम, 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 रोहित वेमुला जिंदाबाद, अमर रहे, अमर रहे, जय भीम। जय भीम के नारे लगाते हुए हम हॉस्टल से बाहर निकले। हमें देखकर यकायक दूसरे लड़के भी बाहर निकल आए और अचानक सड़क जाम हो गई। यह हमारी बड़ी जीत थी। अभी तक इस विश्वविद्यालय में हम हाशिए पर थे, लेकिन आज हमारी एक पहचान है। बिना किसी राजनेता के, बिना किसी अग्रिम नियोजन के
और हमारी सभा इतनी कामयाब हुई कि पूरा शहर जय भीम के नारों से, रोहित वेमुला अमर रहे के नारों से पूरा शहर सिहर गया था। लेकिन सेवाराम जी और उनकी पार्टी को लेकर के मेरे कई सवाल थे। आखिर इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी सेवाराम जी और उनकी पार्टी हमारे दलित भाई बहनों में, आदिवासियों में, वंचितों में, बहुजनों में वो आत्मविश्वास नहीं जगा पाई। आखिर क्यों वंचितों, बहुजनों और दलितों पर दिन ब दिन अत्याचार बढ़ते रहते हैं? हमारी बहनों पर बलात्कार करते हैं, बेखौफ घूमते हैं। आखिर क्यों रोहित वेमुला के सपनों को चकनाचूर कर दिया जाता है? मैं रोहित सिंह ये शपथ लेता हूं कि मैं अपना जीवन ऐसी व्यवस्था के निर्माण में समर्पित कर दूंगा जिसमें किसी रोहित वेमुला के सपने चकनाचूर ना हो और उसे खुदकुशी ना करनी पड़े। मैं इस जेल में उसी की कीमत चुका रहा हूं। हमारा जो देश है ना, हमारे देश में कोई गरीब के लिए आवाज उठाए, कोई शोषित के लिए लड़े, उनको जेल में ठूस दिया जाता है। और कोई सत्ता की स्तुति करे, गुणगान करे, तोते की तरह रटे, उनकी प्रशंसा करे, उसको इनाम दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। और ये मेरी आग सुलगाई हुई भड़केगी जरूर, और कोई ना कोई लड़ेगा ये लंबी लड़ाई लड़ेगा, अपने हकों की लड़ाई लड़ेगा। मैं नहीं तो कोई और। मां को देखा, मां ने आवाज दी, बेटा आजा, रोटी बन गई है। रोटी बन गई। कितने दिन हो गए मां को नहीं देखा। जब हम जुलूस निकाल रहे थे ना, तो मेरी मां ने सारी महिलाओं को ललकारा। वो जय भीम जय भीम जय भीम के नारे लगा रही थी और सारी महिलाओं को इकट्ठा कर रही थी। उस दिन मुझे मैक्सिम गोर्गे की मां याद आ गई। मां मुझे तुम पे गर्व है। मां, तू हर जन्म में मेरी मां बनना, हर जन्म। असंवैधानिक काम मैंने किया है। वो कत्ल भी करें तो कुछ बात नहीं, हम उफ भी करें तो बाकी है। जज साहब, एक ऊंची जात का व्यक्ति एक दलित को मारकर, उसकी खाल उतारकर, जूती बनाकर उसे पहन ले तो भी संवैधानिकता को कुछ नहीं होता, आंच नहीं आती। लेकिन अगर एक दलित किसी सवर्ण को, ऊंची जात वाले को एक पत्थर भी मार दे तो संवैधानिकता चूर चूर होकर बिखर जाती है। जैसा, हाँ मुझे पता है सर, मैं जानता हूं सर कि मैं मुद्दे पर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन क्या करूं सर, मेरे अंदर इतना भरा पड़ा है बोलने के लिए। और पिछले 1 साल से तो सर मैं दीवारों से बात कर रहा हूं, दीवारों से। कोई आदमी तो मिला ही नहीं बात करने को। अपने भाषणों में कि हमारी जुबान खींच ली जाए, वो कहते हैं अपने भाषणों में सर
कि दलित जातियों को, नीची जातियों को अपने पांव के नीचे दबा कर रखना स्वर्ण जातियों का धर्म है। और अगर कोई जबान लड़ाए तो उसकी जबान खींच लो, गोली मार दो। अब हर कोई सर किसी की दया पर नहीं चलेगा सर, किसी दया पर नहीं जिएगा सर। सर वो